एक अम्मा थी हो, एक अम्मा यानी बूढ़ा और एक बहू। तनी बहू के बीच में बदलाव वो बहू तो उसकी बहू के इतना भेदभाव नहीं पता था। वो सुबह उठती थी, सोचती थी पहले खा लूंगी तो घर बर्तन करूंगी, पहले खाना खा लूंगी तो घर बर्तन करूंगी। जब शादी के लिए बूढ़ा के अपनी लड़का के पोस पाल के जब तैयार करी तब बोली, कोई बोला उनके कि अम्मा अपने लड़का के शादी कर लो, आप लोग शादी करिए अपने लड़का के। तब बोले कि ठीक है, हम भी तो सोच रहे हैं कि लड़का का शादी कर दूँ, हमारी भी उम्र हो गई, अब काम धंधा होता नहीं है, अब बाबा जाने जैसी लड़की से शादी करा दे। तो मतलब ऐसे मान लीजिए सब आदमी है ना, तो शादी के लिए आदमी होता नहीं, कभी लड़की है तो किस कहीं लड़का मिलेगा तो बताना, चाहे लड़का है तो बहू बताना। तो ऐसे बताई थी माई बहनी से कि कहीं होगा ढंग के लड़की तो बताना। तो ढंग के लड़की लोग बताया, तो ऐसी लड़की बताई कि मतलब उसके मन में पाप तो नहीं था, लेकिन उसका पहले खाना था बाद में नहाना, मतलब काम बाद में करती थी, खाना पहले खाती थी। मैके से लेकर ससुरा में जब आने के हुआ उसकी, तो उसकी माँ बोली, बेटा देखो यहाँ खा लेती थी, काम करती थी, लेकिन जहाँ जा रही हो तहाँ कैसा मिलेगा घर परिवार कैसा। तब बोली कि माँ खाने के लिए तो कोई नहीं मना करता है, कभी कोई खाने के लिए मना करता, बेटा उस ससुरा वहाँ मना करेंगे लोग। तो बोली ठीक है। जब गई तो रात में क्या करती थी, ये अपना खाना सबको खिया पिया लेती थी, और खाना रखा जाता है ना रसोई में, थोड़ा सा खाना तो रसोई में रखती थी, एक्स्ट्रा खाना बना के अपना को लग में रख लेती थी। और जब सुबह उठती थी तब पहले खा पी के तब निकलती थी, तब बूढ़ा चमाड़ी खटखटाती थी, हाँ उसकी पहले खा लेती थी। बासी खाना नहीं गाँव में तो खा लेता है, चाहे अभी भी कोई बच्चा, हाँ बाल बच्चा हम लोग भी खा लेते तो भाई नौट तो नहीं चलता। लेकिन जब वो खा लेती थी तो निकली तो बहुत ऐसी उसकी सास। अब उस सास जो उसके रह गई से काफ़ी दिन तक, तो बहुत दिन उसके मैके जाना हो गया था बुढ़िया के। तो उसके भाई की तबीयत खराब हुआ तो बोली कि बहू हम तो जाएंगे तो हमारे मामा के घर, ममिया ससुर की हैं, लेकिन आप घर में रहोगे, हमारे लड़का तो है नहीं, आप ही अकेले रहोगे, कभी नहीं पूजा पहले मत खाना, पहले पूजा कर लेना और बाद में खा लेना, खाना बना लेना, सब काम कर लेना, और बाबा के पूजा करके नहा लेना, अथी खा लेना। तब बुढ़िया का करी कि सारे सौंप के चली गई। बोली कोई बात नहीं, कितना दिन में आओगे, उसको तो भाई मतलब हम खाएंगे, पहले पूजा करेंगे तब ना खाएंगे। तो बोली कितना दिन में आओगे, मैं कहा कि बोली बुढ़िया कि मामा जी जब ठीक हो जाएंगे, जितना जल्दी ठीक हो जाएंगे उतना जल्दी आ जाएंगे। तो बोली कि चलो कोई बात नहीं। बुढ़िया तो मैंने 8 दिन वहाँ थी। और ये क्या करी, सुबह के बेरा आज बूढ़ा चली गई, मैं कि कल सवेरे के बेरा हुआ, उठी हाली हाली, खाई नहीं खाना, बुढ़िया तो बात तो मानी, खाना नहीं, उठी हाली हाली और सारा काम कर ली, झाड़ू पोछा नहा धो ली, और आंगना में रोटी वोटी बना के एक लिट्टी लगा ली अपने लिए, एक बाबा के लिए लगा के रख दी, और बोली कि बाबा को भोग लगा के ही खाना। तो क्या करेगी, लगा धर दी आंगना में एक लोटा पानी और लिट्टी, और बोलिए बाबा जल्दी आओ ना, हमारा भूख लागल बा। ये कही बात बार बार बोले, बाबा जल्दी आओ ना। महादेव बोले कि कैसा भाई कैसी खबर है, ये तो हम ही के बोला रही है। वो भी रख के रोटी पानी। अब बाबा सोच रहे हैं, बार बार आवाज़ लगा रही, हमारा बहुत तेज भूख लगल बा, बाबा जल्दी आइए ना, बाबा जल्दी आइए। अब वही काम करी। बाबा बोले कि डॉक्टर हमको जाना ही पड़ेगा। धरे बच्चा के छोटा बच्चा का रूप धर लिए, ढिमलाते रोते गाते चौकट पर पहुँच गया। ओकरा बहू के बच्चा उच्चा नहीं था, रोते गाते उनके चौकट पर पहुँचे। वो पलट के देखी तो कह लिया, ये तो ऐसे बाबा होते हैं। हाली से उठाते चौकट पर जाके गिरे ना तो घर के अंदर गिरे, चलते हैं बच्चा तो ढिमला नहीं जाते हैं, वैसे वो अंदर के गिर गए। बोली दादा बाबा ऐसे होते हैं। अब क्या करी, देखी कि तो बाबा तो एकदम लटराइल पटराइल मट्टी धूल में हरी हरी नलका चलाई, एक लोटा पानी ले आई, पीढ़िया ले आई, साबुन ले आई, मार रगड़ के बाबा के नहलाई धोवाई। बोली बाबा जल्दी से भोग लगा ले, हमरा बड़ा भूख लगी। वही बच्चा के धर दी, उसमें से बाबा रोटी तोड़े मुँह में डाले और चल दिए। बोलिए कैसे बाबा कितनी रोटी खाए बाबा, फिर कह रहे बच्चे तो है इतनी खाए। अब उठा के अपना खाई पी, फिर दूसरा दिन आया, फिर दूसरा दिन वही रोटी सब्जी दाल चावल कहियो कुछ बना ले, कुछ एक हफ्ता दिन वही बनावे। और रोज बाबा की आवाज़ लगाए, बाबा जल्दी आ जा भूख लगल बा, जल्दी आ जा भूख लगल। बाबा सोचे कि एकरा के तो जाही के पड़ी, हम ही जाए। वैसी 1 हफ्ता करी, 1 हफ्ता का उसकी सासू माया में घर के अंदर जब झुकी तो मंदिर में जाले पड़े। सास देखी तो बोली क्या बकरी के पड़ी में, बोली बहू सबसे पहले आदमी घुसता तो मंदिर में, आदमी जाता है ना दूर से आता है तो हाथ में
हाँ तो उसको बहुत उसके साथ तो भक्ति के मंदिर में पहुंची हाथ जोड़ने के लिए। जैसे जा रही है तो पूरा मकरी जाला छाप गया, वैसे 8 दिन में पूरा धूल मट्टी से भर गया है मंदिर। बोली बहू मैं तुमको बोलती थी ना कि पूजा करके खाना, तुमने कभी पूजन करी। बाबा माँ कैसी बात कर रही है? मैंने रोज पूजा करी है, रोज बाबा भोग लगा के गए हैं। कौन बाबा के भोग लगाइए? तो रोज बाबा आए रोज खाए, मंदिर में जाना पड़ा है। हम मंदिर के देखेंगे ना, हम थोड़ी देखेंगे कि कैसे। हाँ बहुत भले मतलब पेटू थी लेकिन दिल के साथ थी। बोली अम्मा हम रोज भोग लगाए हैं, परत दिन बाबा आए ना, परत दिन भोग लगाइए। बोले का चीज़ बनाती थी? बोली क्यों रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी बनाती थी, कुछ भी बाबा खा लेते थे। बोले अब बोली सो रात भर बहुत टेंशन में थी सास की, भाई कैसी भोग लगाती थी। बिहान भैला हो सवेरे बहू उठी और साथ में अपना चादर उधर ओढ़ के तबीयत खराब है हाँ जांचने के लिए। और बुखार के बहाना कर ली। बुढ़िया बोली गई साल बोली कि अम्मा उठ जाओ अपना नहाओ दो पूजा करो। हम नहीं करेंगे तुम। जब जा रही है तो बुढ़िया का दांते बजा रही है बुढ़िया दांत बुखार के। तो बोली कि बहू आज मैं कैसे पूजा कर लो, हमारा तो बहुत तबीयत खराब दिन उगेला तो दवाई लिया। बोलिए बुढ़िया फिर मेरे को पूजा करवाई। फिर रुका करिया अपन सारा काम करी, खाना बनाई, अंगना में धोई। बुढ़िया झुका ला के खिड़की में से देख रही है कि देखी बहू किसको भोग लगा। जब आवाज़ लगाई 2 बेर तो बाबा भी देख रहे थे कि आज इसकी सांस भी भक्ति भी हमारी इसी में। बाबा का तो पता था कि हमारा तो भक्त भी आज इसी में है। और ये भी बुला रही है, अगर नहीं गई तो भाई बहुत कहानी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सास ना भरोसा करी और बहू रोज हमें भोग सच में लगाई। फिर बाबा वही रूप धरत में जाते हैं हाली हाली बहू रोज की तरफ पानी वानी भर के रख दी। रोज के पता था कि लटर के आते हैं तो 2-3 नवा। वैसे ही बाबा गए मट्टी धूल धले हाली हाली बहू पानी उठाई, नहवाई धोवाई, साबुन लगा के नहवा धोवा के अब बैठा दी आता। बोली बाबा भोग लगाइए। जैसे बाबा रोटी में हाथ लगाता है तैसे तो भागी सास की बाबा के चरण पकड़ लूँ। हमको तो बहू के चलते बाबा के दर्शन नहीं दिया। हमसे तो इतना पूजा पाठ करी, हमको बाबा कभी दर्शन नहीं दिया। हमारी बहू के भाग बहुत अच्छा है कि बाबा खुद दर्शन। तो जब बैठे बाबा भोग लगाने के लिए तो आप सास के पूरा ही रूप दिखाई दिया कि भोले जी बैठे। भागी खिड़की छोड़ के सोई तो बाबा जैसे हाथ डाले तैसे बाबा चली गई। बुढ़िया के लगी बोलने बोली कि क्या करे आप, अब तो कैसे बुखार नहीं हो गया? चले आए देखो बाबा खाए भी नहीं, चले गए छोड़ के चले गए। बाबा खाना भी नहीं खाया। आपको देख के बाबा भाग गए, डर गया पता नहीं। तुम सास पकड़ ली बहू के पैर, बोली कि बहू तू मेरे घर के लक्ष्मी है, तू मेरे भगवान है, तेरे चलते आज हमके सतगुरु के दर्शन हुआ। बहू तब बहू का मतलब सच्चे मन के थी तो उसके चलते उसके घर में बाबा को प्रवेश हुआ, तो सास के दर्शन हुआ। तो सबको नहीं होता है बाबा जैसे इंसान के दर्शन दिए सबको देना बाबा।